हाय गाइस, मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल दिख रहा है ऊपर जाने का। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुका है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को ब्रेक कब का कर चुका है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट दे चुके हैं, तो उन्हें बाय करने का सेंस तो अब बनता नहीं है। लेकिन हाँ, अभी भी एक ऐसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अपने लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 45% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। वहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उसमें अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है ऊपर जाने का। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों लेवल पे बात करेंगे अपन उसकी। स्टॉक आपके सामने दिख रहा है, डीमार्ट, आप सब समझ गए होंगे। अगर हम देखें, अपने टॉप से लगभग 50% करेक्ट हुआ है ये। अगर हम मेज़र करके देखते हैं, ये देखिए, इसने टॉप बनाया था और मतलब 50% करेक्ट होने के बाद अभी 30% पे ट्रेड कर रहा है ये। सीधे ऊपर जाने का पोटेंशियल अच्छा खासा है। निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका है, तो आने वाले दिनों में निफ्टी के अच्छे लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हम रैली देख सकते हैं, और रैली आएगी तो इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब आगे के 1 मिनट में मैं फंडामेंटली बता देता हूँ स्टॉक, अगर आप जानते हैं तो स्किप कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सारे रेशियोज देखेंगे आप, आर ओ सी, आर ओ ई, सारे आपको अच्छे खासे मिलेंगे। हाई ग्रोथ स्टॉक है, दवानी जी का स्टॉक है। सी ए जी आर भी शानदार है। और इसमें इनकी एक और ख़ास बात है जो कि इनके कॉम्पिटिटर्स से इन्हें अलग बनाती है, वो है कि ये कोई भी लैंड रेंट पे नहीं लेते, कोई भी बिल्डिंग रेंट पे नहीं लेते, ये ओन करते हैं उसके लिए। तो इसने उनको एज दी है अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में। हाँ, लेकिन इसकी एक दिक्कत और है कि अभी रिसेंट 5-6 सालों में, 10 सालों में ये रियल इस्टेट के प्राइस बहुत कम थे, तो इनको सस्ते दामों में मिल गई है। लेकिन अब आपको पता होगा, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो इन सब के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो ये उनको थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन ये दिक्कत इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि रैली आएगी और ये स्टॉक ऊपर ना जाए। चलिए हम टेक्निकल लेवल्स पे बात करते हैं। डेली का चार्ट खुला हुआ है, कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, मैं सबका इंपॉर्टेंस आपको समझाते जाऊंगा। ये देखिए, सबसे पहले प्राइस ने अच्छा खासा डाउनफॉल दिया। अब वो डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है। आई होप आपको डबल बॉटम के बारे में पता होगा। मतलब जब कोई प्राइस नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे सपोर्ट लेता है, और इसने सपोर्ट सेम लेवल पे नहीं, हाई थोड़े ऊपर लेवल पे लिया है। तो हम ये भी कह सकते हैं उसने हायर हाई बनाया है। उसके बाद इंडिकेटर्स देख लेते हैं। ये बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर लगाया हुआ है मैंने। आपको पता होगा इनसाइड आउट स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि जॉन बॉलिंजर ऑन बॉलिंजर बैंड्स में किताब है, उसमें उन्होंने समझाई थी। तो उसमें क्या रहता है कि पहला लो जब बॉलिंजर बैंड के बाद में बाहर बनता है, दूसरा लो अंदर बनता है, तो ये दिस इज जैसे डाइवर्जेंस ऑफ वॉलीटैलिटी। तो हमें वॉलीटैलिटी की भी डाइवर्जेंस दिख रही है। अब मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगा इन पर, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सारे कॉन्सेप्ट्स पे। अभी बस आप ये समझिए, डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, वॉलीटिलिटी की डाइवर्जेंस हो रही है, जो कि अच्छी बात है। ऑल्सो वॉल्यूम की भी डाइवर्जेंस हो रही है। देखिए, जब ये पहले लो बन रहे थे ना, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थे, और जब दूसरे लो बन रहे थे तो वॉल्यूम कम है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल हो सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम पे पता है। अब मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा। सी, तो ये जो सफ़ेद लाइन दिख रही है आपको, ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाई और लो है, उनका बैंड बनाया हुआ है हमने। तो आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे, जब भी स्टॉक इसके पास आया है, हमेशा ऊपर गया है। यहाँ पे भी पास में ही होगा, आई के पास में होगा, ऊपर गया। यहाँ से फिर इस बैंड के अंदर आया, ऊपर गया, फिर इस पे आया, ऊपर गया, अगेन इस पे आया, ऊपर गया, फिर डबल बॉटम बनाने के लिए फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब इसने अभी तक अपने 100 EMA को ब्रेक नहीं किया है। तो अगर हम इस स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें, तो हमें आंख बंद करके, फॉर एग्जांपल आपने 100 EMA के सपोर्ट पे ही बाय किया होता, तो भी आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो चुके होते अभी तक। और अभी फिर वो यहाँ पे आके एक ग्रेवस्टोन डॉजी कैंडल बना रहा है। मतलब इसका हाई ब्रेक हुआ तो वीकली के हिसाब से ऊपर जा सकता है ये। हमने वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लिया है, इसमें ऊपर जाने का पोटेंशियल है। मार्केट के सेंटिमेंट्स भी अच्छे बने हुए हैं, डेली पे मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। अब मैं आपको एंट्री लेवल समझा देता हूँ एक्जैक्टली क्या होना चाहिए आपका। मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, और समझ में ना आए तो वीडियो एक और बार देख लेना आप। और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट में बताना, तो मैं आप पूरी कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। और वैसे भी अभी व्यूज़ कम आएंगे, कमेंट्स कम आएंगे, मैं सॉल्व कर सकता हूँ सब। देखिए, हमें बाय करना है, फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख का बाय करना है, या फिर आपने रिस्क जितनी भी डिसाइड किया है उससे बाय करना। आई होप आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करना आता होगा। तो आप आधी क्वांटिटी इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, इस कैंडल के हाई के ऊपर। इसका हाई है 3977.55, तो क्या आप 3980 पे बाय कर सकते हैं। 3980 पे बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 3871, इसके लो के जस्ट नीचे।
इसका लो है 3871, तो आप 3870 पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बाय प्राइस रहेगी 3980, स्टॉप लॉस रहेगा 3970। यहाँ पे आप अपनी आधी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आधी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं इस प्राइस के ब्रेक होने पे। क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, जैसे क्रॉस हुआ हम बाय कर सकते हैं। ये प्राइस इसका हाई क्या है 4026, तो आप 4028 पे अपनी बची हुई आधी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा सेम रहेगा इसी लेवल का। और अगर हम टारगेट्स की बात कर लें अब, तो उसमें ऊपर अच्छे खासे पोटेंशियल दिख रहे हैं। आप पहला टारगेट, आपका सबसे पहला टारगेट रहना चाहिए ये वाला लेवल। लेट मी जस्ट मार्केट 4486 या फिर 4536 तक आप इजीली होल्ड कर सकते हैं इसके लिए। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आधी क्वांटिटी आप इस लेवल पे अपनी बुक कर लीजिए और आधी क्वांटिटी आप इस लेवल पे बुक कर सकते हैं। दो इसके ब्रेकआउट पे आप फिर से बाय कर सकते हैं। या फिर आप इन्वेस्टर हैं, थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, या फिर आपके पास अच्छा खासा फंड है, आप ट्रेडिंग या कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे अगर हल्का सा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर रहा है तो अपनी क्वांटिटीज़ और ऐड कर सकते हैं इसमें। प्रॉफिटिंग कहते हैं इसके लिए। तो आप ये कर सकते हो और आपका टारगेट रहना चाहिए ऑल टाइम हाई। फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला आपका। सो मैंने बता दिया, आप एंट्री इस लेवल पे और इस लेवल पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका एक ही रहेगा। आप आधी क्वांटिटीज़ यहाँ पे बुक कर सकते हैं, आधी यहाँ पे बुक कर सकते हैं, या फिर आप वन थर्ड भी कर सकते हैं। वन थर्ड यहाँ पे कीजिए, वन थर्ड यहाँ पे कीजिए, वन थर्ड यहाँ पे कर सकते हैं आप। लेवल्स मैंने मार्क कर दिया, स्क्रीन पे आपको सब दिख रहा होगा। एंड या अगर आप थोड़े एडवांस लेवल पे हैं तो आप ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेल करना आता है देन इसमें बहुत शार्प पोटेंशियल दिख रहा है मुझे। ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है, हाई ग्रोथ स्टॉक है। दीस आर काइंड ऑफ रिस्की स्टॉक, बट इतना बड़ा मार्केट कैप है और इतने स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है तो ये नीचे नहीं जाना चाहिए। और एटलीस्ट आपको ये टारगेट तो मिल जाने चाहिए। एंड यस, स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, कभी भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा तो हमारे पास एक सेफर एंड रहेगा। और लॉस डिसाइड रखिए, जितना भी आपका कैपिटल हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कितना भी कन्विक्शन आ रहा हो, 5% से ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे किसी भी ट्रेड में अपनी। सिर्फ मैं इसका नहीं बता रहा हूँ, कोई भी और ट्रेड रहेगी, मैक्सिमम 5% रिस्क रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख का कैपिटल है तो आपका मैक्सिमम रिस्क रहेगा 50,000 का। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, मैक्सिमम रिस्क रहेगा 5,000 का। मैक्सिमम रिस्क बोल रहा हूँ मैं। तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं, आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट और योर लॉसेस। आप खुद से एनालिसिस कीजिए और खुद फिर डिसीजन ले सकते हैं बाय करना है कि नहीं। मैंने फंडामेंटली ओवरव्यू दिया है, टेक्निकली मैंने डेप्थ में समझा दिया आपको क्यों बाय करना चाहिए हमारे लिए। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे पता है कमेंट कम आएंगे, इसलिए मैं आपका सारे डाउट क्लियर कर सकता हूँ। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए। और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, सो दैट मुझे ये भी पता चले कि आपको इस टॉपिक की वीडियोस नहीं चाहिए हैं। सो उसके हिसाब से मैं आगे वाली वीडियोस प्लान करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आशा करता हूँ आपको प्रॉफिट हो मार्केट में।